मैंने उन्हें एग्जामिन कर लिया है और उनकी रिपोर्ट्स भी देख ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शी इज प्रेग्नेंट। मेरी बेटी ड्रामा नहीं कर रही है भाभी, बल्कि वो सचमुच बेहोश हुई थी। हबीरा माँ बनने वाली है। आपका जो दिल करता है आप करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मुझे मेरी हैसियत तो पता चल ही चुकी है। मुझे ही अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए था, क्योंकि आप और आप ही तो लिमिट्स में रहने से रहे। आज हारून आ रहा है बीरा को लेने के लिए। आज के बाद ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और रही बात सबरीना की, तो उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। हाय दिल ही तो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ है कुलसुम और शानज़े? कुलसुम बाजी छोटी बीबी के पास है और उन्होंने नाश्ता करने के लिए मना कर दिया है। आप नाश्ता करेंगे? नहीं। शानज़े प्लीज देखो, भूखा रहने से कोई मसले हल तो नहीं होते ना। कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने। बेटा माँ ठीक कह रही है, कुछ खा लो। मेरी जान कुछ पी लो मेरे यहाँ। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। आप इन्हें बोलें कि यहाँ से चले जाएं। शानज़े ठीक है, मत करो मुझसे बात। अपनी तमाम नफरत, तमाम गुस्सा निकाल लो मुझ में। और शायद यही होना चाहिए मेरे साथ। यही डिजर्व करता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे नफरत करें। खबर, आप कैसी बातें कह रहे हैं? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे बाप हैं। एक अच्छे बाप को अपनी औलाद से ये सुनने को मिलता है, उसके बच्चे उससे खुश ही नहीं है। जितना इनके लिए करना चाहता हूँ उतना ही मेरे साथ बुरा होता जा रहा है। आपको मेरी खुशी की परवाह होती ना, तो आप सरमद के साथ। बस कर दो शानज़े, बस कर दो। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है बेटा। हर चीज, हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी नहीं हो सकती। तकदीर भी तो कोई चीज है, अल्लाह फैसले कर रहा है ना। कैसे समझाऊं तुम इतना कैसे गिर सकती हो बेटा? इतना गिर के किसी को चाह रही हो और उसे हासिल करना चाह रही हो कि तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए। क्या कर रहे हो अपने साथ? तुम्हें मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी बेटा, तुम छोटी हो। बस एक बात याद रखना कि शादी करनी है ना तो उस शख्स से करना बेटा जो तुम्हें प्यार करे। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा सबरीना को चाहता? और इसमें कोई शक भी नहीं डैड, आपने मेरे साथ ज्यादती की है और आपको अब भी इससे फर्क नहीं पड़ा कि सबरीना सरमद के साथ। मतलब अब अगर सबरीना की जिंदगी में इंटरफेयर किया ना, या कोई भी मसला पैदा करने की कोशिश की, तो आई प्रॉमिस यू उस आदमी का मैं वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अपनी बच्चियों को डिफेंड नहीं कर सकता? कह दिया ना मैंने, ये रिश्ता नहीं होगा और शानज़े की शादी कभी भी नहीं होगी सरमद से। आप उनसे रिश्ते की बात तो करेंगे ना? हरगिज नहीं, अब ये बात नहीं हो सकती। ये मेरा फैसला है। अब अगर राजदा या उसका बेटा यहां नाक रगड़ते हुए भी आ गए ना मेरी बच्चियों का रिश्ता मांगने के लिए, तो मना कर दूंगा मैं उसे। इनफ इज इनफ। ठीक है खबर, फिर मेरा और शानज़े का उनसे आज से रिश्ता खत्म है। सारी जिंदगी अकेले मैंने ही रवादारी निभाई है। आज जब उनका मौका आया तो वो फौरन रास्ते से पीछे हट गई।
कैसी हो? ठीक तो हो ना? दूर क्यों खड़ी थी तुम वहां? अबीरा, जो कुछ हो चुका अब उसे भुलाकर एक नया स्टार्ट कर दो। Whatever I did, जिससे तुम्हें तकलीफ हुई हो, I apologize for that. मैंने जो कुछ किया, I know that was wrong. और मेरी जिस बात से तुम हर्ट हुई हो, I apologize for that. But I want you to know one thing, that I still love you, really do. Sit. You feeling better now? मैंने आपसे कोई वजाहतें नहीं मांगी। आपका जो दिल करता है आप करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी मुझे मेरी हैसियत तो पता चल ही चुकी है। मुझे ही अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए था, क्योंकि आप और आप ही तो लिमिट्स में रहने से रहे। तुम क्यों नहीं समझी आज तक सबरीना? इतनी कम अकल तो तुम हो नहीं कि तुम खुद से महसूस भी ना कर सको कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं समझी तो फिर मैं आज खुद तुम्हें बता दूंगा वो बात जिसका एतराफ मैं खुद से भी नहीं कर पाया। मोबाइल मैंने ले लिए, अब आप कोई काम नहीं करेंगे, समझ आई आप? मैं वो क्लाइंट को जवाब दे रहा था और वो बॉयज को भी तो एक कॉपी भेजनी थी ना। और तुम ब्लड प्रेशर चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है। रात को नींद नहीं होती ना पूरी सही तरह, तो ऊपर नीचे होता रहता है। शुक्र है मैं तो बहुत खुश हूँ। अबीरा की सास और उसका शौहर आया था, उसको साथ ले गए। मैं 2 नफल पढ़ूंगी, मेरी टेंशन तो खत्म हुई ना। अब कोई बहाना बनाकर वो दोबारा से ना आके बैठ जाए। अरे क्या अनीसा बेगम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज्यादती की जरूरत है आप। अभी देखो ना, तुम उसको अगर कुछ ना कहती तो वो खुशखबरी हमें सुनाती, हम मुबारकबाद देते, फिर वो मिठाई लेके आती हमारे पास, है ना? और वो मिठाई आप खा नहीं सकते थे क्योंकि आपकी शुगर इतनी हाई है कि आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं आपके लिए मेडिसिन निकाल रही हूँ, आप वो मेडिसिन खाएं और सो जाएं। अरे क्या करूं, बोर हो गया घर में बैठे बैठा। तो आप टीवी देख लेना। क्या देखूं टीवी पे? सास बहू के झगड़े वाला सीरियल या फिर लड़ाई झगड़े वाले सियासतदानों के न्यूज के प्रोग्राम? मैं पानी लेकर आती हूँ, मोबाइल में अपने साथ लेके जा रही हूँ। अब आप मोबाइल पे कोई काम नहीं करेंगे, मेडिसिन खाएंगे और आराम से लेट जाएंगे। अरे हाँ यार, लेट जाते हैं, हद हो, लेट जाए। फोन भी ले गई अब। ओह मेरे खुदाया।
बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? हम बेटा तुम्हारी पप्पू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप तो मुझे लंच पे लेके जाने वाले थे ना? जी जान, तो हम लंच पे ही जा रहे हैं। आपके पप्पू के साथ लंच करेंगे, वही उन्होंने अरेंज किया हुआ है। लेकिन कॉल पे तो आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है अंकल। जी जान, मुझे बिल्कुल आपसे बात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात जो है सरमत के सामने की जाए। मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए जा रहे हैं हम। अगर तुम चाहती हो ना कि हम दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाए, हम एक हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो प्रॉमिस मी कि तुम उस शख्स से ना मिलोगी और ना उससे फोन पे बात करोगी। आज बेटा आओ ना, क्या हुआ, हिचकिचा क्यों रहे हो बेटा? अरे सबरीना, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। लगी होगी ना, मैं खाना लगवाती हूँ। यूनिवर्सिटी से आ रही हो? जी, आ जाओ, पहले खाना खाएंगे फिर बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? आ जाओ। कैसी है मेरी बेटी? ठीक है। सबरीना, तुम ये बताओ माम को, बिकॉज इनको तो यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का। शानज़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई छुपा हुआ ताल्लुक है। बाबा ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको अभी भी मुझ पे एतबार नहीं है? नहीं बेटा, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है तुम पे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा फैसला मैंने करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने फैसले लो, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहता हूं, और वो ये है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई इंटरफेयर कर भी रहा है या नहीं, कोई भी हो। सरमद और अबीरा मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या? सबरीना, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है सरमद। मेरे मना करने के बावजूद आप यूनिवर्सिटी क्यों आए, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि आपका मुझसे मिलना मोहित को इनसिक्योर करता है। उसके बावजूद आप यूनिवर्सिटी है, और आपको पता है मोहित ने देख लिया था। सबरीना, मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। और मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें अबीरा की तरफ से अलार्म कर सकूं, तुम्हें बता सकूं कि अबीरा ने। बस कर दें सरमद, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप और आप ही मिले हुए हैं। आप ही वैसे भी मुझे मोहित से दूर करने की कोशिश कर रही हैं, और आपको लगता है कि मेरे और मोहित के बीच में इख्तलाफात पैदा होंगे तो ये चीज आपको फायदा देगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपका और मेरा रिश्ता एक दफा टूट चुका है।
उसके बाद हरगिज़ दोबारा ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता। देख लिया राजदाब आपने, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी बेटी की जिंदगी में किसी ने भी दखल देने की कोशिश की तो खावर, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। सरमत का बीरा से कैसे कोई ताल्लुक हो सकता है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है पप्पू। मैं जो कुछ भी बता रही हूँ वो सब सच है। आप ही ने मम्मी और मोईद को मेरे खिलाफ भड़काया है। उन्हें बताया कि मैं और सरमत मिले थे, जिसके बाद उनके दिल में शक पैदा हो गया और यहाँ सरमत बाबा को परेशान कर रहा है। तो इस चीज से साफ जाहिर होता है ना कि ये दोनों मिले हुए आपस में। सरमत, ऐसा कुछ नहीं है। अमीरा ने मुझसे खुद कहा था कि वो और मोहित एक हो गए, और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, और तुमने भी तो यही कहा था, और ये बात मैंने मामू को बता दी। अम्मी अबीरा से सिर्फ मेरी एक बार बात हुई और उसकी बात पर यकीन किया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। और अब मुझे उसकी किसी बात पर यकीन, और इस बात को भी मैं कंफर्म करने के लिए सबरीना के पास गया। मेरे लिए सिर्फ सबरीना की खुशी अहमियत रखती। मुझे लगता था कि वो मोहित के साथ खुश नहीं, मैंने इसलिए सब कुछ किया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मोईद के साथ बहुत खुश हूँ, मुतमईन है, और मेरी जिंदगी में मोईद के अलावा किसी और की कोई गुंजाइश नहीं। न सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम तेरे करम, जान ले सनम। आपकी तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, इसलिए इतना रिलैक्स होकर बैठी हुई हैं। मेरी कौन सी प्रॉब्लम्स है शानज़े? और मैं तुम्हें रिलैक्स लग रही हूँ। पप्पू से ताल्लुक खत्म करना चाहती थी ना आप, और डैड को भी कह दिया था। ये बात मैंने उन्हें थ्रेट करने के लिए कही थी, ताकि उन पे प्रेशर पड़े। ये टॉपिक अहम नहीं है शानज़े, मसला सबरीना का है, थोड़ी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया कर। तुमने ये सोचा है कि अगर सच में सबरीना और मोहित की सेपरेशन हो गई तो सबरीना कहाँ जाएगी? तुम्हारे डैड उसको यहाँ पे लेके आएंगे और वो सारी जिंदगी के लिए हमारे लिए लायबिलिटी होगी। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सबरीना की वजह से मुझसे सरमत दूर हुआ, मैं उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे ही वापस नहीं आना चाहिए। मैं किसी हाल में उस लड़की को यहाँ आने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी बर्दाश्त नहीं है मेरी। ओए, हाय। आपको कैसे पता चला? बस यार, ये जो दिल है ना, ऐसे खबर हो ही जाती है। अच्छा मेरी बात सुनो, अंदर जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ बाबा की मेडिसिन ले। ना अंकल की तबीयत ठीक है ना? हाँ, इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। ठीक है।
मुझे लगता है खावर ये अबीरा जो है ना यही खेल खेल रही है। उसी ने शानजे को सबरीना और सरमत के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई हैं। हो सकता है कि शायद ऐसा ही हो। तुम कंफर्म कर लेना खावर, यकीनन यही बात होगी। पहले भी शानजे अबीरा को मिसयूज कर चुकी है और इस बार भी उसने उसी का इस्तेमाल किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि हमने आपस में बैठकर इस बात को क्लियर कर लिया है। चलो अच्छा है, इन दोनों की बात तो कम से कम क्लियर हो गई। लेकिन ये अबीरा और मोहित का क्या सिलसिला है, क्या चल रहा है इनके बीच, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि उस दिन जब मैंने अबीरा के साथ मोहित को देखा था मैं दंग रह गया था। ये सारी एफर्ट आप ही कर रही हैं। वो मोहित की हमदर्दी हासिल करना चाहती हैं। तो जब मोहित को उसकी असलियत का पता है तो कैसे उसके साथ हमदर्दी कर सकता है? उसे तो इस इंसान के साथ नफरत होनी चाहिए ना जिसने उस पर गलत इल्जाम लगाया था। नफरत चाहे जितनी शिद्दत से क्यों ना हो, मोहब्बत पे गालिब आ ही जाती है। इसका मतलब है कि मोहित अभी तक। बाबा आप प्लीज फिक्र मत करें। मोहित ने मुझे यकीन दिलाया कि वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, वो मेरा साथ देंगे। उसे तुम्हारे साथ बुरा करना भी नहीं चाहिए बेटा। जिस वक्त में तुमने उसका साथ दिया, दुनिया में कोई उसके साथ इतनी भलाई नहीं कर सकता था। अल्लाह ने तुम्ही को वसीला चुना था कि तुमने उसे थामा। आपकी दुआओं के साथ साथ अंकल और आंटी भी तो मेरे साथ हैं ना, वो भी मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं और मुझे मोहित पे भी पूरा भरोसा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये सारी गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई। बात रही सरमत और शानजे की मंगनी की तो राज आपा बस ये बात रहने ही नहीं, ये बात खत्म हो गई। मैं पहले इस रिश्ते के खिलाफ था, मैं नहीं चाहता था ये। और अब जब सरमत ने वो रिश्ता ही खत्म कर दिया है तो इस मौजू पे दोबारा बात की जाए मुनासिब नहीं लगता। रही शानजे की बात तो आज नहीं तो कल वो भूल ही जाएगी, बल्कि भूल ही चुकी है। मैं चाहता हूँ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट। खावर और कुलसूम वो भी तो खफा है ना मुझसे। रहने दें उसे, बस उसके दिमाग में फितूर चलता रहता है और कुछ नहीं। करीम भाई आप गाड़ी निकालें। बाबा अब मुझे चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ बेटा। हाँ शानजे। डैड मम्मा। हाँ शानजे, क्या हुआ मामा को तुम्हारी, बोलो। मम्मा गिर गई और उनके सर पे चोट लगी है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। क्या? आप प्लीज जल्दी आ जाए, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ है खावर, सब खैरियत तो है? कुछ नहीं है, वो शानजे बता रही है कि कुलसूम गिर गई है, उनको चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड रुक नहीं रहा, अकेली है घर पे, परेशान हो गई है। हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक। इसका क्या होगा, ये कैसे जाएगी? बाबा आप मेरी फिक्र ना करें, मैं कैब बुलवा लूँगी। आप कुलसूम आंटी के पास जाएं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। नहीं नहीं, तुम कैब में क्यों जाओगी? सरमत तुम्हें छोड़कर आएगा। वो कहा ना, ये छोड़ आएगा। सरमत चलो खावर, देर। चले आए। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो मामा मैं सबरीना का वेट कर रहा था। तो बेटा वेट तो आप बैठ के भी कर सकते हो ना। और वैसे भी सबरीना को तो अब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों उसने इतना टाइम लगाया। टाइम तो लगेगा ना मामा, अपने बाबा के साथ जो है। हाँ अल्लाह खैर करे बेटा, बस खावर मुतमईन हो गया हो। सबरीना बता रही थी कि अबीरा के कहने पर सरमत ने खावर से बहुत ऊट पटांग बातें की हैं। मुझे इसीलिए अबीरा पे बहुत गुस्सा है। वो लड़की नहीं सुधरने वाली। वो तो हमेशा से यही चाहती है ना कि तुम दोनों के दरमियान कोई ना कोई गलत फहमियाँ पैदा हो।
और घर में फिर से एक फसाद खड़ा हो जाए। तुम लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, बस अपनी मनमानी कर रहे हो तुम लोग सब। Veera or Sarla. Doesn't make any sense. Veera सरमत से क्यों? पर अगर ऐसा है तो उसका मतलब ये है कि सरमत की इंटेंशंस रॉन्ग है। सबरीना, आओ, मैं तुम्हें। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कैसे जाओगी? कैब से। सबरीना, अम्मी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है। तुम्हें घर छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, मैं खुद जा सकती और आपको मेरे लिए जहमत उठाने की जरूरत नहीं। मैंने अपने लिए कैब मंगवा ली है। और मैं अम्मी और मामू को क्या कहूँगा? आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। आप उन्हें बोल दीजिएगा कि सबरीना मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? आपने मुझ पे ट्रस्ट किया था, जो मैं आप पे ट्रस्ट करूं? हाँ? सबरीना देख, बात ट्रस्ट की नहीं है यहाँ पर। मैं मोहित को वजाहतें दे दे के थक गई हूँ। सिर्फ आपकी वजह से मेरे और मोहित के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। मैं मोहित को दोबारा मौका नहीं देना चाहती। बाबा मुझे लंच पे ले जाने के लिए आए थे, वो मुझे यहाँ ले आए और मैंने घर पे यही बताया था। तो अब आप सोचें, अगर मैं आपके साथ घर जाऊंगी तो मोहित क्या सोचेंगे? हाँ? सबरीना देखो, मैं तुम्हें पहले की तरह तुम्हारे घर के बाहर ड्रॉप कर दूंगा ना। और अगर किसी ने देख लिया तो? मैं पहले गलती कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने सबसे झूठ बोला था, लेकिन आज मैं गलती नहीं करूँ। सबरीना, कब तक ऐसा चलेगा? मैं कजन हूं तुम्हारा। मोहित को क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे और उसके बीच में आ जाऊंगा? सिर्फ मोहित को ही नहीं, इस बात का खौफ मुझे दिया है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपना हाथ मेरी तरफ नहीं बढ़ाओगी। सबरीना, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत। तुम आज भी हो मेरे दिल में, और तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। But you know what? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमारा जब दिल चाहे तुम वापस आ सकते हो। अब अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूं। मेरी कैब आ गई। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बल्कि अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो किसी चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लापरवाही मत बरतना। बेफिक्र हो जाओ, मैं और हारून तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे तुम्हें। आंटी, कितनी हैरानगी की बात है कि जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, आप दोनों को उससे कितना लगाव है, और उसकी वजह से आपको और हारून को मेरी कितनी फिक्र। अबीरा, मुझे तो हमेशा तुम्हारी फिक्र ही रहती है बेटा। देखो अबीरा,
मैंने कभी भी तुम्हारे साथ टिपिकल सास की तरह बिहेव नहीं किया। तुम्हें हर किस्म की आज़ादी दी है, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, और उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। आंटी आज़ादी हक है मेरा, कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पे। आपने भी तो अपनी सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है। यू आर अ वर्किंग वुमन, आप तो घर पे भी नहीं होती सारा सारा दिन, तो मुझसे ऐसी तवक्को क्यों कि मैं नौकरानियों की तरह सारा दिन घर पे रहूं? तुम्हें किसने कहा है कि तुम नौकरों की तरह काम करो इस घर में? आपके बेटे ने। वो चाहता है कि उसके घर में एंटर होते ही उसके लिए पानी का ग्लास पेश किया जाए, उसके सूटकेसेस पैक किए जाए, उसके जूते लाइन पे रखे जाए। जब मेरे आने से पहले वो ये सारे काम कर सकता था, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये सारे काम नहीं करूंगी आंटी। ओके, दोबारा कभी हारून तुमसे इन चीजों की डिमांड नहीं करेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। हारून समझ गया है कि उसे तुम्हें किस तरह ट्रीट करना है। अब तो ठीक है ना बेटा? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं ये सारी बात मान लेती, लेकिन फिर उस लड़की का क्या जिसे वो डेट करता है? What? लड़की? अब अबीरा, ये लड़की हारून, तुमने सुना अबीरा क्या कह के गई? ये लड़की कहाँ से बीच में आ गई है? मामा आपको पता है ना इसका, अगर ऐसी कोई बात होती, मैं किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व होता, तो मैं आपके साथ जाकर इसे यहाँ तो ना लेकर आता ना। अरे आखिर इस लड़की के साथ मसला क्या है? ये चाहती क्या है? ये किसी पे भी इल्जाम लगा देगी। पहले अपने फियांसी पर इल्जाम लगा दिया क्योंकि वह अपाहिज हो गया था, उससे जान छुड़ाना चाहती थी। अब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, क्यों? ऑब्वियस है ना मामा, अब मुझसे जान छुड़ाना चाहती है वो। आपसे कहा नहीं है उसने कि मेरे साथ इसका गुजारा नहीं है? इट्स जस्ट दैट, नथिंग एल्स। तुम्हें छोड़कर जाएगी कहाँ? उसका कोई ठिकाना है? अब तो मोहित की भी शादी हो गई, वरना मैं सोचती कि ठीक हो गया है, तुम्हें छोड़कर उधर चली जाएगी। लेकिन अब क्या होगा इसका? मामा, इसके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है, आई डोंट केयर। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अब इसके किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इसका जो दिल चाहता नहीं वो करे, लेकिन मैं इसे सिर्फ बर्दाश्त इसलिए करूंगा क्योंकि मैं अपनी आने वाली औलाद के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए, मैंने एक ब्रोकन फैमिली में अपनी जिंदगी गुजारी है। आपसे कंप्लेन नहीं कर रहा, आपकी उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन जो मिजरी मैंने गुजारी है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी उससे गुजरे। That's it. आप परेशान ना हो, इसका तो चलता रहता है, छोड़े। अमीरा ने मुझसे खुद कहा था कि वो और मोहित एक हो गए, और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, और तुमने भी तो यही कहा था, और ये बात मैंने मामू को बता दी। अम्मी, अबीरा से सिर्फ मेरी एक बार बात हुई, और उसकी बात पर यकीन किया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। और अब मुझे उसकी किसी बात पे यकीन, और इस बात को भी मैं कंफर्म करने के लिए सबरीना के पास गया। मेरे लिए सिर्फ सबरीना की खुशी अहमियत है। ठीक है बेटा, लेते आना। भाई क्या कर रही है आप? पहले वो इतना कुछ काम कर रहा है, मैं दफ्तर से वापसी पे ले आता। रात की दवाई आप मिस करेंगे ना, तो सुबह को बीपी हाई हुआ होगा आपका।
उसको छोड़ दो ना, कुछ नहीं होता। वो सारा बोझ ऑफिस का उसने अकेले संभाला हुआ है। कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी उसे करने देगा। तो मेरे बाद तो दफ्तर उसी ने संभालना है, अभी संभाल रहा है तब भी संभाल लेगा। शुजा, आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? जो मुंह में आता है बोले चले जाते हैं। अरे अनीसा बेगम, एक ना एक दिन तो सबको जाना है ना। अभी तो हमें मोहित और सबीना के बच्चों को देखना है, अपनी गोद में खिलाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। सच कहूँ, जब से मुझे अबीरा का पता चला है ना, मेरे दिल में और भी तेजी से ख्वाहिश पैदा हो गई है। अब मोहित को और सबीना को भी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सही कह रही हो, लेकिन अल्लाह ने अब तक सब ठीक किया है ना, तो आगे भी सही होगा सब। ठीक है? इंशाल्लाह जरूर। क्यों, तुम्हारी चाय क्या है भाई? चाय क्यों नहीं पी रही? नहीं, अभी मॉर्निंग हो रहा। हाँ, आपको कैसे पता चला? बस यार ये जो दिल है ना, ऐसे खबर हो ही जाती है। अच्छा मेरी बात सुनो, अंदर जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बाबा की मेडिसिन ले। ना अंकल की तबीयत ठीक है ना? हाँ, इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब है सबरीना सरबत के साथ